हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 की साइंस की वर्कशीट नंबर 29। वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो एक लाइक और कॉमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम सजीव और उनका परिवेश जानेंगे और इसकी पुनरावृत्ति करेंगे क्योंकि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि सजीव कहाँ रहते हैं और कैसे रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 है यहाँ पर, नीचे दी गई तालिका में कुछ शब्दों की परिभाषाएं लिखी हैं। सही शब्द को चुनकर उनकी परिभाषा के आगे लिखें। तो आज की वर्कशीट प्रश्नों के माध्यम से दी गई है। यहाँ कुल 3 प्रश्न दिए गए हैं और तीनों प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। पहले प्रश्न में कुछ परिभाषाएं लिखी हैं और नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जो कि इन शब्दों के परिभाषा हैं। तो हम परिभाषा पढ़ेंगे और फिर सामने जो खाली ब्लॉक दिए गए हैं, इन ब्लॉक्स में उस परिभाषा का नाम लिखेंगे कि ये किसका परिभाषा है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव नए जीव को जन्म देते हैं क्या कहलाती है? तो वह प्रक्रिया कहलाती है प्रजनन। प्रजनन, यहाँ हम प्रजनन लिखेंगे और इसको सर्कल भी कर देंगे। तो एक ये प्रजनन हो गया। अब देखते हैं दूसरा, वह जानवर जो अपने भोजन के लिए दूसरे जानवर को मारता है वो क्या कहलाता है? तो यहाँ 2 शब्द है, शिकार और शिकारी। तो जो जानवर दूसरे जानवर को मारता है तो यह शिकारी कहलाता है, इसलिए हम दूसरे में शिकारी भरेंगे। शिकारी। उसके बाद तीसरी परिभाषा है, वह परिवेश जिसमें जीव रहते हैं क्या कहलाता है? तो वह आवास कहलाता है। वह परिवेश जिसमें जीव रहते हैं यह परिवेश आवास कहलाता है। उसके बाद चौथी परिभाषा है, वह जीव जो अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं। तो अपने जैसे जीवों को जन्म देने वाले जीव कौन हैं? स्तनधारी। जितने भी स्तनधारी जीव हैं वे सारे अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं। आप जानते हैं कि सारे पक्षी क्या करते हैं? अंडा देते हैं, लेकिन स्तनधारी ही ऐसे हैं जो कि बच्चों को जन्म देते हैं। स्तनधारी। उसके बाद 5वां परिभाषा है, वह जानवर जो दूसरे जानवर द्वारा भोजन के लिए मारा जाता है तो वह कहलाता है शिकार। वह क्या कहलाता है? वह शिकार कहलाता है। 6ठी परिभाषा है, वह विशिष्ट संरचना अथवा स्वभाव की उपस्थिति जिसके कारण पौधे अथवा जंतु उस परिवेश में रहने के योग्य बनते हैं। तो वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है अनुकूलन। वह परिस्थिति अनुकूलन कहलाती है। अनुकूलन। उसके बाद है 7वां, और 7वां है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी जीव जंतु अपने शरीर में पैदा होने वाले अवांछनीय पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं तो यह प्रक्रिया कहलाती है उत्सर्जन। इसको कहते हैं उत्सर्जन। तो हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न है उद्दीपन। सभी जीव अचानक हुए परिवर्तन पर अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाली इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। अचानक से अगर कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के खिलाफ अनुक्रिया करते हैं सभी जीव। तो इन परिवर्तनों से जो उद्दीपन होता है उसके बारे में हमें बात करनी है। तो इस पर प्रश्न 2 है, सभी जीव जंतु परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अपने दैनिक जीवन से उदाहरण देकर समझाइए। तो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया ऐसा देखने को मिलता है कि जब हमारा हाथ
हाथ गर्म पदार्थ पर पड़ता है तो तुरंत हटा लिया जाता है। यह अचानक हो गया। हाथ जब गर्म पदार्थ पर पड़ता है तो अचानक से उसको हम लोग हटा लेते हैं, दिमाग तुरंत आदेश देता है और वो हट जाता है। तो यह क्या है? यह उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है। और उसके बाद है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कि इसमें हमें मिलान करना है। मिलान कीजिए अजैविक घटक। तो अजैविक घटक में क्या क्या आते हैं? हम जानते हैं कि अजैविक घटक मतलब वैसा घटक जिसमें कोई जीव जंतु ना हो। तो मिट्टी, हवा और पानी, ये किस घटक में आएंगे? ये आएंगे अजैविक घटक में। उसके बाद है ऊंट। तो ऊंट क्या है? ऊंट के लिए मरुस्थलीय आवास चाहिए क्योंकि यह इसके लिए अनुकूलित होता है। और उसके बाद कैक्टस। कैक्टस मरुस्थलीय पौधा है। हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था कि कैक्टस के जो तने होते हैं मोटे और मांसल होते हैं और ये अपने अंदर इतनी मात्रा में जल रखते हैं कि इनको लंबे समय तक अगर जल नहीं भी मिले तो ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। और कैक्टस की पत्तियां नुकीले कांटों की तरह होती हैं, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं होती हैं, जिससे इनके अंदर के जल का बहुत ज़्यादा ह्रास नहीं होता है। इसलिए कैक्टस मरुस्थलीय पौधा है और मरुस्थल में यह सर्वाइव कर पाता है, अनुकूलित रहता है। और उसके बाद है कुत्ता। तो कुत्ता का क्या है? स्थलीय आवास है क्योंकि कुत्ता स्थल पर रहता है, यह ऑक्सीजन सांस लेता है। और उसके बाद है 5वां है जैविक घटक। तो जैविक घटक में क्या कहते हैं? मतलब जिसमें जीव होता है उसको जैविक घटक कहते हैं। तो जैविक घटक में आएंगे पौधे एवं जंतु। और लास्ट है नींबू। तो नींबू क्या है? नींबू है स्थलीय पौधा या स्थल पर पाया जाने वाला पौधा है। तो बच्चों इस तरह से हमने आज की वर्कशीट में सजीव एवं उनका परिवेश देखा। और इस परिवेश को हमने 2 तरह से देखा, एक स्थलीय, जलीय और मरुस्थलीय। उसके बाद कुछ परिभाषाएं भी जाना और परिभाषाओं के माध्यम से हमने यह समझा कि सजीव अपने रहने के लिए क्या क्या तरीका अपनाते हैं। शिकार, शिकारी, अनुकूलन, उत्सर्जन, प्रजनन, स्तनधारी, आवास, ये सभी सजीवों के लिए विशिष्ट क्रियाकलाप हैं। और हमने उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया भी जाना। तो इसके साथ ही आपकी ये वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।